अपनी ज़मीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी कब मिलती है ऐ दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। पिछला वीडियो जो लोक शिक्षाओं से संबंधित था, उस वीडियो के आलोक में एक हमारे छोटे भाई राजा दिलीप मधेपुरा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं कोशिश करें कि उसमें प्रूफ डाल दें। तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए एक जो भी मैं आपसे बातें करता हूं उसमें एक प्रूफ डाला जाए, आपको बताया जाए, क्योंकि मैं बिना प्रूफ का अभी तक कोई भी बातें आपसे करने का कोशिश नहीं करता हूं। लोक शिक्षक भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने जो चर्चा किया था कि LPA 808/2016 जिसको डिस्पोज हुआ, यानी कि जिसको कहिए डिसमिस किया गया, उसका जो डेट था 26 जुलाई 2017। तो 26 जुलाई 2017 को मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, ये प्रूफ जो LPA जो डिसमिस हुआ 2017 में, जिसमें मैं फिर आपको नाम याद दिला दूं, चूँकि क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016, मिसलेनियस जुरिडिक्शन केस नंबर 2988/2014। इसमें जो मुख्य रूप से जो पेटिशनर थे सौरभ राज वन, दूसरे थे गौरी शंकर प्रसाद, ये गया के रहने वाले थे। तीसरे थे मोहम्मद नसीम धुनिया, किशनगंज के रहने वाले थे। सीमा कुमारी कैमूर की रहने वाली हैं। मुंशी कुमार ये मुजफ्फरपुर के हैं। सुनील कुमार पांडे जी ये सिवान के हैं। राजेश कुमार ये खगड़िया के रहने वाले हैं। बबीता कुमारी ये वैशाली जिला के रहने वाली हैं। तो इसमें जो आदेश था, आदेश जो हुआ था उसका 26/7/2017 को हुआ, जिसमें इसको जो है राजेंद्र मेनन साहब चीफ जस्टिस साहब थे, अनिल कुमार उपाध्याय जी जस्टिस थे, इन्होंने इस केस को क्या कर दिए, डिसमिस कर दिए। मैं चाहता हूं कि या तो इस कॉपी को आप नेट से निकाल लें, या नहीं तो अगर आपको दिखाई देता हो तो आप इसको गौर से देखें। LPA 808। तो कहना मेरा ये है कि अब चूँकि जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है, लोक शिक्षा का क्या बचा हुआ है, कैसे कल्याण हो सकता है। लोक शिक्षकों, बिहार के तमाम लोक शिक्षकों, मैं जो ये वीडियो जो आपको, ये आपके माध्यम, आपके सहयोग के लिए ये आपके सामने जो सच्चाई लाना चाहता हूँ, वो सच्चाई का कारण ये है। देखिए, एक तो लोक शिक्षक आपस में कम्युनिकेशन, एक दूसरे का आदान प्रदान भाषा नहीं हो पाता है, उसके कारण गलतफहमी फैलती है। आपके गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं कि गर्दनी बाग में जो धरना हुआ, आप लोगों के सामने गलतफहमी फैला दिया गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर सच पूछा जाए तो लोक शिक्षा को, जहां तक मेरे पास जितना समझ था, विवेक था, सूझबूझ था, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से लोक शिक्षकों को मैंने सहायता करने का काम किया, लोक शिक्षक को हेल्प करने का काम किया। और कुछ लोक शिक्षक जो थे जो आपको दिग्भ्रमित कर दिए, मिराजुद्दीन ऐसा, मिराजुद्दीन वैसा। तो आज आप देख लें, जो धरना छोड़ कर गए, जो विवाद कराना चाहे, आज उनका क्या स्थिति है। ये वीडियो तो भाई साहब, बड़े भाई साहब, मझले भाई साहब, सभी भाई साहब सुनेंगे। वो तरह तरह के धरना पर षड्यंत्र रचने का काम किए, और फिर भी कहा, शायर ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये खास करके लोक शिक्षक भाइयों, ये बेरोजगारों का समूह था, लेकिन इस समूह को किसी तरह लमसम 2 साल गर्दनीबाग धरना पर सबों को जोड़कर चलाया गया। तो जो लोक शिक्षक भाइयों
जो आपको कहे ऐसा वैसा, आज आप उनका स्थिति देख लीजिए। अभी ऐसा है कि जब धरना था तो उस धरना के दरमियान में बहुत सा काम ऐसा किया गया कि लोकायुक्त के पास जाया गया, मानवाधिकार के पास जाया गया, प्रधान सचिव के यहाँ जाया गया। उसके अलावा बहुत से भारत सरकार के, बिहार सरकार के जो अथॉरिटी थे वहाँ जाया गया। अगर मैं ऐसा कहूँ कि लोक शिक्षक, उनको अगर लोक शिक्षाओं को अगर कुछ भागों में, अगर कालों में बांटा जाए तो 3 खंड में बांटा जा सकता है। एक, जब धरना प्रदर्शन होता था, सौरभराज पप्पू साहब थे लोक शिक्षक का, एक वो भी एक जमाना था। दूसरा क्या हुआ, जो गर्दनी बाग में मेरे द्वारा अर्थात मोहम्मद मेराजुद्दीन द्वारा जो धरना डाला गया वो दूसरा चरण था। उसमें कमी क्या हुई कि मेरे पास उतना अनुभव नहीं था। लोक शिक्षा, कुछ भाई ऐसा थे जिला से, कुछ ऐसे जिला से थे, उनको मैं समझने, यानी कि वो मुझे अच्छी तरह नहीं समझ सके, मैं उनको अच्छी तरह नहीं समझ सका। और उसके अलावा कुछ ऐसे बिहार में कुछ ऐसे लोक शिक्षक हुए जिन्होंने लोक शिक्षाओं को टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बनाने का काम किए। और मैं आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोक शिक्षक भाई जो भी थे LPA, वो संघ के रूप में फाइल किए थे। और ये LPA बदकिस्मती लोक शिक्षकों का कहिए कि ये डिसमिस हो गया था। फिर भी मैं सबको यूनाइट करता रहा, लोगों को एक करता रहा। और ऐसा आया कि मुझे मजबूरी हो के जो लोक शिक्षक थे, जिनको लग रहा था जो पिटिशनर बनने से, पिटिशनर बनाने से कुछ लोक शिक्षकों का कल्याण हो सकता था, उनको भी पिटिशनर बनाए हुए मैं समझता हूँ 2017 यानी 18 के, यानी कि वो कब से पिटिशनर बना रहे हैं आप जानते ही हैं। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी भी लोक शिक्षा का कल्याण हो सकता है। और कैसे कल्याण हो सकता है मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए लोक शिक्षक भाइयों, एक कहावत कहा करते थे, हिटलर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था मेरा संघर्ष। शायद आप लोग बुक स्टॉल पर भी आप उसको देख सकते हैं। हिटलर ने अपने किताब, एडोल्फ हिटलर ने अपने किताब में तो बहुत प्रकार का चर्चा किए, लेकिन उन्होंने जो वो मुख्य चर्चा जो किया करते थे, उनका चर्चा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और सेम कहानी लोक शिक्षाओं के साथ हुआ। क्योंकि लोक शिक्षक सरकार के सामने छोटी मछली साबित हुआ, सरकार बड़ी मछली साबित हो गई। बिना सूझबूझ के लोक शिक्षक भाई काम करते रहे। और आज भी मैं आपको कहूँ 2006 से जो लोक शिक्षकों के साथ खेला शुरू हुआ, वो खेला आज तक जारी है। कुछ लोक शिक्षक भाई रूमर फैला देते हैं कि 72 लोगों का सचिवालय से चिट्ठी निकल गया, 82 लोगों का निकल गया। ये हमेशा मिथ्या बातें हैं, ये भरोसा करने के लायक नहीं है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर बहुत से बिहार के लोक शिक्षक आए, सहयोग किए। इत्तेफाक ऐसा था कि उस समय ये टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं उठाया जा रहा था। टेक्नोलॉजी द्वारा लाभ उठाया जाए, इसके लिए धरना स्थल पर मैंने 4-5 मोबाइल कुछ भाइयों को उपलब्ध कराने का भी कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ कि वो मोबाइल का सही उपयोग नहीं हो सका, उसका दुरुपयोग होता रहा। तो अब चूँकि क्या है, ये लोक शिक्षकों के हित के लिए ही ये चैनल बनाया गया। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो भी हो ना समझी जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर हो, आप लोगों तक सच्चाई पहुंचे। तो क्या है, जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मैंने ये इस बात पर मैं आज तक जोर दे रहा हूं कि सरकार के पास सिस्टम है, सरकार का मुख्य सचिव है, सरकार का प्रधान सचिव है, सरकार का जिलाधिकारी है, सरकार का पुलिस है। लेकिन लोक शिक्षकों के पास पुराना जो इतिहास है उसको छोड़कर लोक शिक्षकों के भाइयों के पास कुछ भी नहीं है। और लोक शिक्षकों में दुर्भाग्य कहिए, कुछ ऐसे महान लोक शिक्षक हुए जिन्होंने आज तक, समझिए कि लोक शिक्षक को क्या समझ लिए कि वो लोक शिक्षक का जो सुचारू रूप से काम जितना होना चाहिए था नहीं कराए। वो हमेशा से, अगर ऐसा कहा जाए कि लगी से घास खिलाना, लगी से घास खिलाते रहे। तो
वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अभी भी लोक शिक्षक चाहे तो इनका कल्याण हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं। देखिए, पटना हाई कोर्ट में जो भी लोक शिक्षक भाई केस किए हैं, तो इत्तेफाक की बात ऐसा है कि केस किए उसमें चूंकि क्या था, जो भी मेरे साथ थे उस समय लोक शिक्षक, तो ऐसा हुआ था कि जो भी लोक शिक्षक मेरे साथ थे उसमें अधिकतर जाके पिटिशनर बन गए और उनको ऐसा लगा कि पिटिशनर में अब हमारा नाम है, अब तो हम दिल्ली जीत लेंगे, अब तो नौकरी जो है हमसे बहुत नज़दीक है। तो वो यही बिना पर क्या हुआ, जो छोड़ के चले गए। और उनका व्यवहार जो था एक पार्टी का कार्य करता, जैसे किसी पार्टी में कोई आते हैं छोड़ के इस पार्टी में उस पार्टी में चले जाते हैं, वैसा उनका व्यवहार रहा। तो ऐसा है कि अगर मैं ऐसा कहूं कि 95% केसेज जो था पटना हाई कोर्ट से डिस्पोज हो चुका, वहां से जो है लोक शिक्षक जो भी था पटना हाई कोर्ट से समझिए केस जीत गए। लेकिन चूंकि क्या है, जो बिहार सरकार है उससे सिस्टम से लड़ने के लिए चूंकि क्या है, जो पूरा एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ, सूझबूझ के साथ एक साथ आने का ज़रूरत था। लेकिन जो केस डिस्पोज करा के घर चले गए और जिनको जो टुकड़े टुकड़े में जो बांट दिए, अब उनके पास चैलेंज है। चैलेंज ये है कि जो वो केस जीते, जिस पिटिशन में नाम है, अब वो लेकर उस केस को देखते हैं लिस्ट में, उनको अब समझ में नहीं आ रहा है जो मैं क्या करूं। तो अभी क्या है कि सेम वही कहानी हुई जो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। सरकार जो था लोक शिक्षकों को हमेशा से बरगलाने का काम की। अभी मैं आपको बताता हूं कि कुछ समय पहले मैंने पटना हाई कोर्ट में जो केस था उसके आलोक में मैंने एक लेटर लिखा था कई डिपार्टमेंट में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टू द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, विषय CWJC 7281/2019 में पटना हाई कोर्ट द्वारा जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में विलंब कराने के संबंध में। तो ये मेरा विषय था और इसको मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मैंने भेजा था। और मैं चाहता हूँ कि इसको फिर से जो है, इसको फिर से, इस कार्यकलाप को फिर से चालू किया जाए। चूँकि क्या है, जो पटना हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, जब तक उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मुझे लगता है तब तक लोक शिक्षा के प्रति वो नहीं जागेंगे। तो इसमें मैंने लिखा था कि सभी ने निवेदन यह है कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, पिता मोहम्मद शमशेर अली, ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिद्दीन, जिला समस्तीपुर का अस्थायी निवासी हूँ। हम लोग लोक शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं। वर्ष 2006 में लोक शिक्षक का पद बिहार सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक के पद पर नियोजित भी कर लिए गए हैं। अधिकतर लोक शिक्षक समायोजन से वंचित है। वर्ष 2006 से हम लोग न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु सरकार के दावपेच के कारण न्याय से वंचित हैं। CWJC 7281/2019 पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा अभी तक रिप्लाई भी नहीं दाखिल किया गया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त मामले का संज्ञान लेकर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई प्रक्रिया तेज कराने में हमारी सहायता करें। अतः इसके लिए हम लोग सदा आपका आभारी रहेंगे। मोहम्मद मिराजुद्दीन, ये इस प्रकार से, और मैंने केस का वहाँ भेजा था। इत्तेफाक ऐसा हुई कि इसके कारण मैंने ये जो भेजा था 8/1/2021 को भेजा था। इत्तेफाक से ऐसा कहिए कि कोरोना काल हुआ और जिसमें ये प्रक्रिया जो है शिथिल पड़ गई। तो अब मैं चाहता हूं कि जो भी बिहार के लोक शिक्षक भाई हैं, चूँकि बहुत गिला शिकवा हुआ, बहुत जो है, हो सकता है आपको लगता होगा जो मैंने आपको नीचा दिखाने का काम किया, आपको लगता है कि आपने मुझे नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन खैर जो भी हो, मेरा जो अभी तक अनुभव कहता है कि लोक शिक्षक सरकार से कभी नहीं हारा है और उम्मीद रखिए भविष्य में कि हारने वाला भी नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि लोक शिक्षक को ही हरा देते हैं। किन्हीं को लगता है कि मैं दबंग हूँ, किन्हीं को लगता है कि नहीं इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मैं
मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, तो उनसे प्रार्थना है कि आप सरकार से लड़के कहिए, सिस्टम से लड़के कहिए, अगर लोक शिक्षा के लिए कुछ कराते हैं तभी समझा जाएगा जो आपका प्रयास सार्थक है। और आप जो दबंग के तरह पेश आते हैं, ऐसा समझा जाएगा नहीं वाकई आप जो है दबंग हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जो लोक शिक्षक जो मासूम हैं उनको न्याय दिलाना होगा। तो ये मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए आज मैं तैयार हुआ हूँ कि अब मुझे फिर से लगने लगा है कि नहीं, सभी लोक शिक्षक खराब नहीं हैं। कुछ ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनको नौकरी चाहिए, वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और जो अभी जो खास करके व्हाट्सएप पर ग्रुप जो बनाया गया है उसमें बहुत अच्छे लोक शिक्षक हैं, उनका जो है पॉजिटिव फीडबैक आया है, रेफरेंस आया है। उनका कहना है कि नहीं मेरा जी आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो अब मैं जो आगे करने जा रहा हूँ, मैं करने क्या जा रहा हूँ, देखिए, मान के चलिए कि ऐसा कहा जाए कि 4 अथॉरिटी समझ लीजिए, 4 अथॉरिटी या 5 अथॉरिटी समझिए, जिसके यहाँ ये हाई कोर्ट के अलावा फिर से लग के उस पर मेहनत किया जाए। पहला अथॉरिटी है भारत सरकार के पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसके पास मेरा ऐसा कहना है कि कंप्लेन किया जाए रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट के नाम से। और मैं करने के लिए तैयार भी हो सकता हूँ 10 या 11 तारीख को, मैं 10 तारीख तक हो सकता है। अगर अशोक भाई, संगीता बहन, रंजीत भाई, अमरिंदर भैया, उसके अलावा विजय जी भागलपुर नौगछिया, उसके अलावा राजेंद्र राम मुंगेर, छपरा से जितेंद्र जी हो गए, छपरा से मुन्ना जी हो गए, ताराकांत जी हो गए, उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो संजू तिवारी जी हो गए दरभंगा जिला, गोपाल झा हो गए मुजफ्फरपुर जिला, और अलदीप रविदास जी हो गए गया, और इस हिसाब से किशोर भैया हो गए सुपौल, संजीव भाई हो गए साइकिल दुकान सुपौल सिमराही। अगर ये लोग का अगर फिर से अगर आशीर्वाद रहा तो मैं चाहता हूँ कि पटना हाई कोर्ट में जो अपना केस पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द उसको जजमेंट कराने के लिए क्या किया जाए, जो पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है इन पर कंप्लेन कर दिया जाए एक सुप्रीम कोर्ट में। जो ये देखिए जानबूझकर ये CWJC 7281/2019 ये अभी तक पेंडिंग है, इसमें अभी तक सरकार ने जवाब भी फाइल नहीं किया है। ये कैसा विडम्बना है, 2019, 20, 21, 22 4 साल हो रहा है, इस पर अभी तक सरकार जवाब भी फाइल करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी लोक शिक्षक भाई आप समझने का कोशिश करें कि केस में अगर जितना सबूत इस केस में फाइल है, अगर सरकार इसको लिखित जवाब दे दे तो सरकार खुद फंस जाएगी और आपका कल्याण हो सकता है। तो इसमें क्या है, जो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार से जवाब लिया जाए अविलंब। और यहाँ पर हिटलर का जो फॉर्मूला था, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। अगर बिहार सरकार हमसे बड़ी है, पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हमसे बड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा अथॉरिटी है या बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकार आयोग का, जब मानवाधिकार का हनन होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक कंप्लेन करके प्रथम अपील, द्वितीय अपील जो भी है उस पर पूरा फोकस के साथ लड़ा जाए। दूसरा था कि संविधान के रक्षक राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके पास भी पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पर कंप्लेन किया जाए कि नहीं ये जो है देखिए जानबूझ के मेरे साथ डिले कर रहे हैं, सरकार का फेवर कर रहे हैं। तीसरा अथॉरिटी गृह विभाग है, चूँकि CBI का भी जो था मैटर पेंडिंग था, उस पर गृह विभाग के यहाँ भी कंप्लेन किया जाए। उसके अलावा ऐसा मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो गया, न्याय विभाग जिसको कहते हैं 2 हो गया, गृह विभाग 3, राष्ट्रपति 4, और इसके अलावा और भी मान के चलिए कुछ ऐसे संस्था हैं जहाँ पर लोक शिक्षाओं के हित के लिए कंप्लेन किया जाए। अगर आप मेरी बात अगर समझें, अगर आप आशीर्वाद दें, तो मैं तो चाहता हूँ इसको जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है वहाँ पर कंप्लेन भेज दिया जाए। जो देखिए लोक शिक्षा के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी की हो रहा है, इसको जब प्रधान सचिव लिख दिए हैं, जो कुछ लोक शिक्षा को बहाल कर लिए गए तो जो शेष बच गए उसको क्यों नहीं होगा। चूँकि क्या है, जो सरकार हमको टुकड़े टुकड़े में हतोत्साहित तोड़कर हतोत्साहित करने का काम कर रही है, और हम लोग जो है सो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन सरकार से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है
मैं चाहता हूँ न्यूयॉर्क भेज दूँ, यूएनओ जो है वहाँ, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ कंप्लेन भेज दूँ कि इस तरह से हो। और तो और अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहे, तो मैं चाहता हूँ ब्रिटिश एम्बेसी है वहाँ भी इसको फाइल कर दूँ कि देखिए इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आप नहीं हो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमको एक वकील उपलब्ध कराइए ताकि इस मामले को देखा जा सके। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको कह रहा था कि आप सिस्टम से जुड़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोक शिक्षक जो हैं अब फिर से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सहयोग कर भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब उनका जो भी मांग है इसको राष्ट्रीय लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जो है इसको प्रस्तुत किया जाए, वहाँ तक भेजा जाए और जितना जल्द हो मिशन 2022 तक लोक शिक्षकों का कुछ ना कुछ अच्छा कल्याण कराया जाए। तो यही मेरा कहना है। और चूँकि क्या है, जो लक्ष्य है सिर्फ लोक शिक्षकों को नौकरी लेना, दूसरा क्या है जो अगर आप सहयोग करते हैं तो आपका संगठन काम करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो भी है, चूँकि आपको पता है कि सचिवालय का क्या रूल है, जो आप गए हैं सचिवालय वहाँ कितना समझिए तो आम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। उसके अलावा क्या है, जो सरकार का सारा सिस्टम आपके रुकने के लिए है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी से अगर ये आप तक मैसेज पहुंच रहा है, अगर आप टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से आप हमसे जुड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षा के पास ऐसा मैं कह दूं कि ब्रह्मास्त्र है। अगर वो सुनियोजित ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से और एक होकर अगर लड़ता है, चलाता है, तो मैं समझता हूं कि लोक शिक्षक का कल्याण भी हो जाएगा। तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोक शिक्षक जिसका CWJC 7281/2019 में नाम है, वो भी, और जिनका नाम नहीं भी जुड़ा है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम के माध्यम से अगर ये केस का ऑर्डर अच्छा आ जाता है तो फिर उनके लिए भी मेरा ऐसा कहना है कि आप घर पर रहें, आप सहयोग करें और सिस्टम के माध्यम से आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, आपके लिए लड़ा जाएगा। तो यही मेरा कहना है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सोच विचार के कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपका ये आखिरी रास्ता है, इसके अलावा आपका रास्ता ही नहीं है। आप 2015 यानी 2014 मान के चलिए, 15 मान के चलिए, 16 मान के चलिए, मुझे याद आता है बहुत से ऐसे लोक शिक्षक भाई थे जो हमारे साथ थे, लेकिन वो क्या हुए, मैं आपको याद दिला दूं, लाल मोहन जी थे बांका से, उनको लगा कि नहीं ये मेरा जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो जाके पिटिशनर बन गए। अभी क्या उनका हाल है। कुछ हमारे भाई थे कटिहार से, कुछ भाई थे मधेपुरा से, कुछ भाई थे सहरसा से, यानी कि बिहार के तकरीबन सभी जिला से हमारे साथ थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि यानी कि जो आपके हित के लिए लड़ रहा था, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि अगर पहले चरण में जो आंदोलन हुआ या मिहिर साहब से जो आदेश करवाए, उसके बाद अगर सबूत जुटाने का काम किया जाए या लोक शिक्षकों के हितों का रक्षा किया जाए या लोक शिक्षकों को जिलाने का जो काम किया जाए, तो जो काम किया गया है वो अपने ही लोगों के द्वारा काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने सहयोग राशि दिया तो काम नहीं किया गया। आपने सहयोग राशि दिए तो आप ही के सहयोग से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अभी हो सकता है उसका रिन्यूअल कराया जाए या कुछ ना कुछ उसके लिए कराया जाएगा, क्योंकि जब संघ का रजिस्ट्रेशन रहता है तो आप कभी भी अगर आपको नौकरी भी हो जाता है तो आपके पेंशन के लिए या आपका जोड़कर एरियर्स दिलाने के लिए संघ के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा आपके लिए जो है सो हर तरह से पटना में फैसिलिटी आपके लिए किया गया। कहने के लिए तो हमारे बहुत से लोग शिक्षक भाई हैं, गरम दल भी हैं, नरम दल भी है, लेकिन काम क्या हुआ आपके सामने है। और इत्तेफाक ऐसा है कि लोक शिक्षक अभी तक केस हारा नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा जाए कि सूझबूझ के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, सरकार के दाव पेच के कारण रह गए। क्योंकि मुझे याद है जब 2012 में जब केस का ऑर्डर आया था, केस फाइल हुआ था 2008 में, उसका ऑर्डर आया था 2012 में, तो अखबार में निकला था कि लोक शिक्षकों में हर्ष की लहर, अखबार में छपा था लोक शिक्षकों में हर्ष की लहर, और वो छपवाने वाले कोई और नहीं थे, यही बिहार की मीडिया थी, सहयोग देने वाले लोक शिक्षक थे।
तो उस समय भी ऐसा हुआ। और 2012 से देखिए आज 2022 चल रहा है। कहने वाले कहते थे जो प्रति जो खेत होता है वो भी 12 साल में उपजाऊ हो जाता है, लेकिन ये लोक शिक्षक भाई साहब कैसे हैं कि इनका ऐसा खेत बंजर है कि पता नहीं इस जन्म में अगर नहीं संभले तो किस जन्म में अब संभलेंगे। तो यही कहना है मेरा, आपसे ये कहना है कि देखिए आप लोग जो भी कुछ छपरा से, मैं आप इस पर नाम क्या बताऊं, एक था कि आज़ादी 1857 के लड़ाई में झांसी की रानी ने क्रांति जगाने का काम की। उन्होंने क्या था, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक महिला होकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम की। और चमक उठी सन में बहुत तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। और वो लड़ी। उसी तरह एक सारण जिला से, छपरा से कहिए, मैं उस महान लेडीज का नाम नहीं बताऊंगा, परसों मुझे उन्होंने बिना कहे सुने मेरे अकाउंट पर उन्होंने 300 रुपया भेजने का काम की। और 300 रुपया उन्होंने भेजी और मुझे लगा, मैं अपने आप में शर्मा गया कि देखिए एक महिला कितना भरोसा कर रही है और भरोसा करके मुझे सहयोग दे रही है। मैं तुरंत, एक हमारे भाई हैं लोक शिक्षक, तो उनसे बात किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मिराजुद्दीन देखिए मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं बोला मैं अभी तुरंत आप पर बैलेंस भेज रहा हूं। और 234 रुपया भेज के उनका मोबाइल मैंने तुरंत एक्टिव कराया। बोला, मुझे लगा कि नहीं, जब एक महिला होकर सहयोग दे सकती है तो मैं एक पुरुष होकर क्यों नहीं करूं। तो मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से अब रुझान आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको सच्चाई समझ में आने लगा है। और जो भी लोक शिक्षक भाई आप जो धरना पर आके मुझे मदद किए थे, मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, जो हम आपके ऋणी हैं, कि थोड़ा दिक्कत क्या हो गई कि वहाँ बहुत से भाई हमारे सहयोग करता थे। और आप समझ जाइए, मैं आपको क्या कहूँ, जब यज्ञ होता है तो उसमें अगर कुछ चंदा होता है तो कुछ कचरी फुलौरी में भी राशि चला जाता है। तो खैर, और ये भी मेरा कहना है कि जब युद्ध होती है तो जन और धन का क्षति नहीं देखा जाता है। तो आपने जो भी मुझे मदद किया, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, मैं उस समय भी लोक शिक्षक को कहा करता था, जो भी हमारे साथ थे, कि देखिए अगर इस माध्यम से अगर लोक शिक्षक का कुछ काम भी अगर आगे बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो मुझे ऐसा लगा कि धरना के माध्यम से कुछ ना कुछ काम बढ़ा। सबसे बड़ी बात है जो बिहार के लोक शिक्षक एक सूत्र में आए। और मैं अभी भावुक होकर कहता हूँ कि शायद ही कोई बिहार के ऐसे लोक शिक्षक होंगे कि धरना पर, चाहे वो अभी अपने आप को किसी भी गुट का मान लें, किसी भी ग्रुप का मान लें, लेकिन वो आए, एक दूसरे को सहयोग दिए, कॉपरेशन किए, बहुत अच्छी बात है। तो यही बातें हैं। तो लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि धरना पर उतना समय बीता, इसका कारण जो आपके टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे उनके कारण, क्योंकि मैं लोगों को यूनाइट करने जा रहा था, वो क्या हुआ, जो टुकड़े टुकड़े में बांटने लगे, सबको पढ़ा दिए। यानी कि मैं आपको क्या कहूँ, मुझे याद है जब मैं सचिवालय में, जब मुंबई से आया था, प्रधानमंत्री ऑफिस से जब चिट्ठी आया था सचिवालय में, तो मैं गया था। तो वहाँ 2-3 सज्जन पहले से जाकर बैठे हुए थे और वो सज्जन थे दरभंगा के। तो मैंने देखा, समझा भाई ये लोक शिक्षक के प्रतिनिधि बन के आए हैं, ये क्या IAS ऑफिसर को समझाएंगे भाई। तो मुझे बहुत अफसोस हुई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा, यानी कि लोक शिक्षक का ऐसे ऐसे नेता बन गए, मैं आपको क्या कहूँ। आप को अगर मैं बोलूँगा तो आप भी कहेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए दोषी हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपका दोषी हूँ तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि लोक शिक्षक भाइयों, मुझ में जितना कैपेसिटी था, क्षमता था, उस क्षमता के साथ मैंने आपके लिए लड़ा। भारत सरकार का जो भी अथॉरिटी थे वहाँ गया। देखिए केस में होता क्या है, समय समय के हिसाब से परिस्थिति बदलती है। अभी देखिए आपका पटना हाई कोर्ट में केस है, इसमें अभी तक 2019 में केस फाइल हुआ, अभी तक सरकार जवाब नहीं फाइल कर रही है। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार केस में अगर जवाब फाइल कर दे, यानी उसमें मैंने पॉइंट बहुत सा बनाया है कि बिहार सरकार जवाब दे कि कितने लोक शिक्षक बहाल हुए, कितने बच गए।
अगर वो जवाब दे देती है तो खुद सरकार फंसेगी। उसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री का चर्चा है। उसके अलावा सुपौल से मैंने RTI मंगाया था कि भाई कुछ लोक शिक्षक को अमुक नाम से आपने बहाल कर दिया तो और बच गया, उसको क्या करेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत सा ऐसा पैरा है, बहुत सा ऐसा केस में आपके लिए सबूत है जो अगर सरकार जवाब दे दे तो आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन क्या है, जो कुछ भाई वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, जो समझ रहे हैं उनको भी जो है सो वो मिसगाइड कर रहे हैं। तो लोक शिक्षक भाइयों, मेरा ये कहना है कि ये अगर आपको लगता होगा कि मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन आपसे पैसे ठगने के लिए लड़ रहा हूँ, तो पिछले वीडियो में मैंने अपने को क्वालिफ़िकेशन भी मैंने बताया था कि मैं LLB हूँ, इंग्लिश से MA हूँ, इंग्लिश से ऑनर्स हूँ। उसके अलावा CTS जो है सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़, जो विदेशी पर्यटक को घुमाने का है, वो भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। अभी फ़िलहाल मैं एक और मैनेजमेंट कर रहा हूँ जिसका खास करके यूरोप देश में ज़्यादा डिमांड है। तो अगर मैं ये आपके लिए लड़ रहा हूँ तो आप ये नहीं समझें कि मैं आपसे पैसा कमाना चाहता हूँ। देखिए 2006 से आप भी बेरोज़गार हुए, 2006 से मैं भी बेरोज़गार हुआ, लेकिन इस बीच में मैंने जहाँ तक हुआ आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए सहयोग करने का काम किया, आप लोगों को यूनाइट करने का काम किया। तो ये जो आप लोगों का जो हमेशा सवाल रहता है पिटिशनर, ये अगर एक केस, इसमें मुझे भी पिटिशनर बनने का शौक़ नहीं था, लेकिन क्या था कि सारा सबूत मेरे नाम से था, इसलिए मैं केस में हूँ। तो इसका जो ही अगर ऑर्डर आता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी छूटे बढ़े हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, मैं फिर यूनाइट करके आप लोगों को दूसरे लिस्ट में पिटिशनर बनाने का काम करूँगा। और आप जो हैं सो सिस्टम को फॉलो करें। अभी जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, अभी कई ग्रुप बनाया गया है। अशोक भाई साहब ने ग्रुप बनाए हैं, और उसके अलावा जो है सो संगीता बहन का ग्रुप है महिला के लिए। रंजीत जी, अमरेंद्र भैया ये सुपौल में ग्रुप बनाए हैं। उसके अलावा मिन्नतुल्लाह भाई दरभंगा में बनाए हैं। तो ऐसा है कि जो भी है, आप जो हैं, आप मेरा इनसे, अशोक भाई से, रंजीत भाई से, मिन्नतुल्लाह भाई से कहना है कि आप जिनको लगता है कि नहीं मैं सक्षम हूँ केस लड़ने के लिए, उनको आप मत जोड़ें। जो आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, आप उन्हीं से जोड़ें। और मेरा ऐसा कहना है कि ये 2022 में जितना ताकत है, जितना कैपेसिटी है, लगा के कम से कम सरकार से जवाब लिया जाए। और अगर आप जवाब ले लेते हैं तो समझिए वही, चूँकि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, तो वो जवाब आपको भी कल काम आ जाएगा। आप भी जो है सो वहाँ वो केस का आप स्टेटस निकाल के, सर्च करा के आप उसमें से पेपर निकाल सकते हैं। तो लोक शिक्षक भाइयों, कहना ये है, जो आप सहयोग करने का काम करें। आप जो घर बनाया है, देखिए कहने वाले गांव में कहते हैं कि बाबा का कोदारी सबको हल्का लगता है, लेकिन पारने पर पता चलता है जो कितना वो भारी है। तो अगर मिहिर कुमार झा साहब का सर्वराज पप्पू साहब के थ्रू आदेश हुआ, वो भी महान इंसान थे, उनकी भी मजबूरी रही होगी, वो अपने नौकरी में चले गए। उसके अलावा प्रधान सचिव से आदेश पारित कराया गया, ये भी बहुत आपके लिए निर्णायक कदम है, जिसमें लिख दिया गया कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित भी किए गए। ये समझिए लोक शिक्षकों के लिए ये शब्द जो है सो संजीवनी है। उसके अलावा क्या है कि आपके लिए सारा सबूत इकट्ठा कराया गया है। तो यही मेरा कहना है। तो कहना ये है कि जो भी लोक शिक्षक भाई हैं, आप ये नहीं सोचें, आपको कहा गया है जो प्रत्येक दिन 3 रुपया यानी लमसम 100 रुपया मंथली आपको सहयोग करना है। इससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे, इससे मैं भी अमीर नहीं हो जाऊंगा। लेकिन क्या है कि अगर आपका, देखिए अभी आशीर्वाद आपका मिलने फिर से चालू हो गया है, आप आशीर्वाद देने लगे हैं, तो अब मैं देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके खिलाफ कहिए, मैं फिर से राष्ट्रपति के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गृह विभाग में, और हो सकता है कि अगर आप लोग आशीर्वाद दें तो आप ही के राशि से मैं अंतर्राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स है मैं वहाँ कंप्लेन कर सकता हूँ। चूँकि क्या होता है, जो सिरकमस्टेंसेस, परिस्थिति बदलता है और सच्चाई कभी नहीं दबता है, सच्चाई कभी नहीं मरता है, सच्चाई को दबा जा सकता है। तो यही मेरा कहना है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, कोई राजा दिलीप जो मधेपुरा के हैं, तो उनको मैं बोला जो अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप केस जो लोक शिक्षा का जो डिसमिस हो गया था LPA, तो आप चाहेंगे तो LPA 808/2016 आप नेट से निकाल सकते हैं।
और दूसरा मेरा ये कहना है कि अब आपका आशीर्वाद आना चालू हो गया। अब देखिए, मैं जो भारत का जो भी पहला लड़ाई मैंने पटना के अथॉरिटी से लड़ा था और बिहार के लोक शिक्षक से यही मैंने कहा था कि देखिए, अब बिहार के जो अथॉरिटी हैं अब उनके पास मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अब जो लड़ाई अपना होगा दिल्ली से होगा और इस बार जो लड़ाई होगा लोक शिक्षक के हित के लिए आर या पार होगा। कब तक रहेगी गर्दी से अंजुम में मेरी खाक, हम नहीं या गर्दी से अफलाक नहीं। तो बहुत से ऐसे लोक शिक्षक भाई हैं जो खाड़ी देश चले गए, वो हज़ारों रुपया भी महीना कमाते हैं, लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि आप कुछ तो लोक शिक्षक को आप हेल्प करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं लोक शिक्षक आप जो राशि देते हैं बेकार जाता है, तो आप ऐसा नहीं समझें। आपका अगर जहाँ तक हो सकता है उसको मुस्तैदी के साथ आपके राशि का इस्तेमाल होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का जो भी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट कहिए, उसके बाद जो भी आपको राष्ट्रपति कहिए या गृह विभाग कहिए या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहिए या जो भी मानव अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय मानव अधिकार है, मैं चाहता हूँ वहाँ किसी तरह भी सिस्टम से या जो आपको मैं एम्बेसी है, जो इंग्लैंड का जो एम्बेसी है, मैं चाहता हूँ वहाँ भी यूके के एम्बेसी में भी आपका कंप्लेन भेजूँ, ताकि कहीं से न कहीं से आपको रिजल्ट आए और ये मामला आपका लोक शिक्षा का हाईलाइट हो और आपका कल्याण हो। तो लोक शिक्षक भाइयों, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं लोक शिक्षा अब हायर अथॉरिटी के साथ, जैसे हिटलर कहा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को दबा देती है, नहीं अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कंप्लेन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में और यूएन में या और भी जो हायर अथॉरिटी है, तो आप अगर लगता है कि नहीं सचमुच में काम किया जाए और बिहार के लोक शिक्षक को फिर से गोलबंद किया जाए, तो आपसे मेरा ये प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, लाइक कर दें। ये लोक शिक्षकों के हित के लिए ही चैनल बनाया गया है और इस चैनल का उद्देश्य ही है कि लोक शिक्षकों के हित का रक्षा करना। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि लोक शिक्षक का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था, जिसमें लोक शिक्षक का जो है सो सर्वांगीण विकास हो, उसी का वही लक्ष्य था। तो मेरा ये कहना है कि अब जो है सो लोक शिक्षक भाई जो भी हैं, थोड़ा सा आप जो है जाग जाइए और आप उदार हृदय करिए। आप ये नहीं सोचिए, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर आप काम कर सकता है तो आइए ना, मैं तो आप ही को सर्वे सर्वा मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये लड़ाई जो है ये साबित ये करना है, ये आखिरी रास्ता है और ये जो सिस्टम बनाने का रास्ता है यही रास्ता सही है। क्योंकि अगर आपको लोक शिक्षक को नौकरी हो जाता है तो आप कहीं भी जो है इज्जत मान सम्मान के साथ आप जा सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि देखिए मैंने बाउंस बैक किया, हारे हुए केस को जीता, सरकार से लड़ा। तो यही मेरा कहना है। और जो भी लोक शिक्षक जिनको लगता है कि नहीं इस सब से कुछ नहीं होगा, तो जो भी ग्रुप में है, संगीता बहन है, अशोक भाई साहब हैं, मिन्नतुल्लाह भाई हैं, या रंजीत जायसवाल जी हैं, अमरिंदर भैया हैं, किशोर जी हैं, या संजीव भाई हैं, या और भी जो भी लोक शिक्षक हैं, मेरा आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को आप ग्रुप में आप मत जोड़ें। ऐसा कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, क्योंकि एक सरा जो आम होता है पूरे टोकरी को सरा देता है। तो ऐसे जो सरे हुए माने विचारधारा के हैं उनको मत रखिए, ईमानदार लोगों को इसमें जोड़िए। और ऐसा है कि मैं हो सकता है 1-2 दिनों में ये जो भी केस का जितना जल्दी हो सके इस पर मेंशन भी हो और साथ साथ जो हायर अथॉरिटी के पास भी आपका मामला जाए। तो मैं चाहता हूँ इसको जितना जल्दी हो फिर से मैं ये करूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गति का नियम था टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। तो अब जो है चूँकि ये लोक शिक्षक का ये जो प्रयास होने जा रहा है ये तीसरा चरण है। और मैंने आपको बताया पहला चरण सौरभराज पप्पू साहब का युग था, दूसरा चरण धरना का था, अब ये तीसरा चरण टेक्नोलॉजी का है। अब जो अपना लड़ाई होने जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने जा रहा है। तो ये अपने लोगों को अब टेक्नोलॉजी से लड़ना है। और आप कहीं भी रहें लोक शिक्षक भाइयों आप सहयोग करते रहें। रह गया पिटिशनर बनाने का, तो आपको सबूत के साथ मैं पिटिशनर बनाने में सहयोग करूंगा और आप भी सहयोग करें। और दिल में जो किना कपट है, हमारे कुछ ऐसे लोक शिक्षक भाई हैं, मुझे उनका याद आता है कि वो यानी इस हिसाब से वो करते थे, उनका एक्टिविटी था जो अब पिटिशनर बन के जीत लेंगे। हमारे बड़े भैया थे, हमारे बड़े भैया थे सहरसा के, वो तो कहते थे तुरंत मैं कर दूंगा। कुछ ऐसे लोग शिक्षक भाई थे कि उनको लगता था अभी सबसे कुछ नहीं होगा, अब हम इसको जो है फैसला करेंगे।
तो यही बात है, वो सब बात नहीं है भाई। जान लीजिए एकता में बल होता है और बूंद बूंद तालाब भरता है। आपसे मेरा ये प्रार्थना है कि आप जाग जाइए, सिस्टम से जुड़ जाइए। ऐसा नहीं है, अगर आप जो भी राशि देते हैं तो मिसयूज नहीं होगा, उसका यूज होगा। और आप समझ जाइए जो हमारे साथ जो भी लोग शिक्षक जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए सेवा दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको घट गया है तो आपसे चंदा लेके खाएंगे। मेरा जहाँ तक समझ है वो भी अच्छे घर के हैं, अच्छे परिवार से हैं। तो चूंकि क्या होता था कि आप चंदा जिला लेवल को दे देते थे, प्रदेश में सही से उसका कुछ सिस्टम नहीं होता था। इस कारण जो है लोक शिक्षक जो है बिना सिस्टम के कारण जो है सो फेल हो जाता था। अब देख लीजिए जो आपके लिए संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको रिन्यूअल कराना है। अब देख लीजिए आपके लिए ये चैनल काम कर रही है। अब आपके लिए कोई पटना में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, और आपको सिर्फ यही आपसे कहना है कि आप जहाँ भी रहें सहयोग करते रहें। और ये जो रास्ता है, मेरा आपसे प्रार्थना है, ये अंतिम रास्ता है। और चाहे जो भी हो, लड़ाई तो अपने लोगों को बहुत जल्दी अंत तक लड़ना है। और ये जो अब समझिए तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो अब दिल्ली से लड़ाई जो है आदान प्रदान अब चालू हो जाएगा। और जहाँ भी अगर जैसे मेरा ऐसा कहना था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जाया जाए, अभी जैसे गृह विभाग में अभी अमित शाह अभी गृह मंत्री हैं, उनसे जाके मिला जाए। और भी जो हायर अथॉरिटी हैं, अभी लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे जाके मिला जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो है सो वहाँ जो भी है उसको, अगर सुप्रीम कोर्ट को पकड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आवेदन भेज के उस पर आरटीआई फाइल किया जाए, द्वितीय अपील तक जाया जाए। तो देखिए आपका बात जो है पटना हाई कोर्ट के जो है सो बिहार सरकार और जो है रजिस्ट्रार नहीं मान रहा है, जो हमको केस में जवाब चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर लग भीड़ के अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि लोक शिक्षकों के पास जो है पर्याप्त सबूत है, सिर्फ उसको समय से उसको इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरी है। तो यही मेरा आपसे प्रार्थना है और यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिस्टम को समझने का कोशिश करें। और जो भी आपसे कहा गया है, जो 3 रुपया अगर आप प्रत्येक दिन अगर 100 रुपया मंथली अगर आप सहयोग करते हैं तो आप सहयोग करें। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई जो हमारा होने जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी का लड़ाई है। अब लड़ाई लोक शिक्षक टेक्नोलॉजी से आप जुड़ जाइए, टेक्नोलॉजी के महत्व को समझिए। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि या तो अपने से या मनुष्य से या टेक्नोलॉजी से काम किया जाए। तो ये लोक शिक्षा का ये मैनेजमेंट के रूप में ये टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। और मैं यही आपको कहूँगा कि आप धैर्य आप दिखाए हैं, एक बार और धैर्य दिखाइए। और जहाँ तक हो सके जो भी लोक शिक्षक हैं वो ग्रुप से जुड़िए और आप इसमें सहयोग करिए, यही मेरा कहना है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।